हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सेट नंबर 42 के वर्ड्स को करते हैं, बट उसके पहले 41 का जो क्वेश्चन था उसको जरा देख लेते हैं। आपको याद होगा इनसेन का दो मीनिंग मैंने बोला था, एक लाइक मैड पागल, और दूसरा कोई एक्टिविटी बहुत ज्यादा व्यस्त अस्त व्यस्त टाइप से किया हुआ। अब इसका अगर मैं ऑपोजिट बोलूं तो एकदम शांत, अनएसर्टिव। जो हम्बल हो, असर्टिव मतलब हमेशा अपनी चीजों का दावा करने वाला, तो जो हम्बल हो उसका उल्टा हो जाएगा स्वैगरिंग, डिंग हाँकने वाला, घमंड से भरा हुआ। कॉक्स्योर, एकदम वही दूसरे पे हावी होके अपना हुक्म चलाने वाला, उसका उल्टा हो जाएगा तुम्हारा मोडेस्ट, हम्बल। एंड सीरीन, शांत का उल्टा बसा के एकदम अस्त व्यस्त वाले मीनिंग में। ठीक है, अब उन सेंटेंसेस को यार देखें जो मैंने दिए। दैट बम्शियस फेलो, बम्शियस वही होता है ना घमंडी, दूसरे पे हुक्म चलाने वाला। इट्स सो फ्रेनेटिक, फ्रेनेटिक मतलब व्यस्त, बहुत अस्त व्यस्त टाइप का, एकदम बहुत ज्यादा बिजी। दैट एवरीवन डिसलाइक्स हिम, इन दोनों वर्ड्स में कोई कनेक्शन नहीं है। ये एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है और ये नेचर से जुड़ा हुआ है। ही इज सो फुल ऑफ कंसीट, वही घमंड, about himself that everyone takes him to be presumptuous, घमंडी, इसका मतलब घमंडी और ये मतलब घमंड। सो ये एकदम सही है। द पुशी नेचर, वही बम्शियस का, जो हमेशा दूसरे पे हावी रहे, ऑफ आवर न्यू बॉस इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन हिज असर्टिवनेस, हमेशा हुक्म चलाना, असर्टिवनेस, तो एकदम सही है ये। नेक्स्ट, द फ्रेंजिड लाइफ स्टाइल, बहुत व्यस्त, फ्रेंजिड वही तुम्हारा इंसेन वाला, फ्रेनेटिक वाला। द फ्रेंजिड लाइफ स्टाइल ऑफ द टाउन मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू रिमेन कंपोज्ड, शांत। तो ये जो बहुत व्यस्त लाइफ स्टाइल है किसी व्यक्ति को शांत नहीं रहने देता है, एकदम सही है। इफ यू आर इगोटिस्टिक, घमंडी, अपने पे घमंड करने वाला, दूसरे को नीचा समझने वाला, यू विल सेल्डम, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, मुश्किल से, नॉट के मीनिंग में। जब पढ़ते हो सेल्डम तो दिमाग में नॉट आना चाहिए। यू विल नॉट डिस्प्ले एरोगेंस, तो तुम घमंड नहीं दिखाओगे, तो ये तो एरोगेंट का सिनोनिम हो जाता है ना, तो नॉट कैसे लगेगा, इसलिए ये वर्ड, ये सेंटेंस फॉल्स है। नाउ नेक्स्ट, अब आज के वर्ड्स को देखते हैं। अक्लेम नाउन भी है और वर्ब भी है, और इसका मतलब प्रशंसा करना भी और प्रशंसा। एफ्रंट, अपमान, उसका ठीक अपोजिट। एपेथेटिक, जिसको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं हो। अनकंसर्न, इसका नाउन बनता है ना अफैथी, अपैथी। एस्पर्शन, किसी पे हम गलत आरोप लगाते हैं उसका अपमान करने के लिए। ब्लेजिंग, बहुत दो मीनिंग होता है, ब्लेजिंग पेस बहुत ज्यादा के सेंस में, और सन वॉज ब्लेजिंग बहुत प्रचंड गर्मी वाले सेंस में, क्योंकि इसका नाउन जो होता है ब्लेज, धधकना, आग आदि का। बॉइलिंग, बहुत अधिक गर्मी वाला। कैलुमनी एफ्रंट का सिनोनिम है, किसी पे गलत आरोप। कोल्ड, ठंडा वाला, ब्लेजिंग का उल्टा हो जाएगा। डैम्प, वही ब्लेजिंग का उल्टा। डिस्क्रेडिट, वही अपमान वाले सेंस में, अपमान के सेंस में डिस्क्रेडिट। फर्वेंट, फुल ऑफ पैशन, पूरा एकदम पैशन के साथ कोई आप काम करते हो, फर्वेंट हम लोग उसको बोलते हैं। फ्रिजिड नया वर्ड है, बहुत अधिक ठंड, ब्लेजिंग का उल्टा। ग्लोरिफिकेशन, किसी की प्रशंसा, तो अगर हम अपमान कर रहे हैं तो प्रशंसा हो जाएगा। ह्यूमिड डैम्प का तुम्हारा सिनोनिम हो जाएगा। इम्पैसिव, जिसमें कोई भावना नहीं हो,
पैसिव हो वो। भावना रहित तुम्हारा अगर फर्वेंट है जिसमें फुल ऑफ पैशन, तो इम्पैसिव उसका ऑपोजिट हो जाएगा। इनकैंडेसेंट का दो मीनिंग, एक चमकता हुआ, शाइनिंग, और दूसरा फुल ऑफ पैशन, पैशनेट जिसको बोलते हैं, फुल ऑफ पैशन, पूरे पैशन के साथ। इंसिनुएशन का दो मीनिंग, एक मीनिंग में वो एफ्रंट का, अपमान के सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं, और इंसिनुएशन का दूसरा मीनिंग होता है जब आप किसी चीज को इनडायरेक्टली इंडिकेट करते हो। इसका इनडायरेक्ट इंडिकेशन को भी हम लोग इंसिनुएशन बोलते हैं, और इंसिनुएट इसका वर्ब है। लिबेल एफ्रंट का, लेबल से मत जोड़िएगा, लिबेल एफ्रंट, अपमान, आरोप का सिनोनिम है। ल्यूकवार्म जिसमें पैशन नहीं हो, पैशन नहीं हो उसको हम लोग ल्यूकवार्म बोलेंगे। पानी के सेंस में गुनगुना पानी, और अगर फीलिंग आदि के लिए बोलें तो बहुत ज्यादा उत्साही नहीं। मैग्निफिकेशन किसी का बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा। पार्च्ड, डैम्प, ह्यूमिड, गीला का उल्टा पार्च्ड। सिजलिंग का भी बहुत ज्यादा वही वाले मीनिंग में जाता है, बट सिजलिंग को हम लोग पैशनेट के सेंस में भी लेते हैं, फॉरवर्ड के सेंस में। तो सिजलिंग का दो मीनिंग हो जाएगा, ब्लेजिंग भी एंड फॉरवर्ड भी। पैशनेट हो गया फुल ऑफ पैशन वाले सेंस में, प्रेज प्रशंसा, आरोप का उल्टा। स्कॉर्चिंग बहुत ज्यादा गर्म, ब्लेजिंग। सिजलिंग अभी मैंने कहा दो मीनिंग में जाता है, पैशनेट भी और गर्म भी। स्लेंडर अपमान, एफ्रंट, कैलुमनी का सिनोनिम हो जाएगा ये। स्लाइट, ध्यान देना, एज ए नाउन इसका मतलब होता है किसी का अपमान, आई कुड नॉट बियर द स्लाइट। और एज एन एडजेक्टिव इसका मतलब होता है थोड़ा, कम। स्टीमी, वो स्टीम से बना हुआ है, अब उसको जिस सेंस में लो, पैशनेट के सेंस में ले सकते हैं हम लोग, पैशनेट के सेंस में। स्टिग्मा, वही अपमान, आरोप, लांछन किसी पे लगाते हैं जो। और स्वेल्टरिंग इसी ब्लेजिंग का सिनोनिम, पार्च्ड का सिनोनिम, मतलब बहुत ज्यादा गर्म। अब आप उन शब्दों को देखिए जो आपके सामने में थे। स्लर, एन एलिगेशन इंटेंडेड टू डैमेज वंस रेपुटेशन। हम किसी पे उसका रेपुटेशन खराब करने के लिए हम जो अपमान आरोप लगाते हैं उसको स्लर बोलते हैं। स्लाइट, डिस्क्रेडिट, स्लैंडर, लिबेल, एफ्रंट, इंसिनुएशन, स्टिग्मा, कैलुमनी, एस्पर्शन, सबका मतलब स्लर हो जाएगा, अपमान, आरोप लगा रहे हैं हम, लांछन जिसको हिंदी में। लांछन वर्ड इसका बड़ा अच्छा है। और प्रेज ऑपोजिट रहा तो प्रशंसा, अक्लेम, ग्लोरिफिकेशन, मैग्निफिकेशन, ये उसकी प्रशंसा का वर्ड हो जाएगा। टॉरिड, टॉरिड का फर्स्ट मीनिंग वेरी हॉट एंड ड्राई, क्लाइमेट आदि के लिए। ब्लेजिंग, स्वेल्टरिंग, स्कॉर्चिंग, पार्च्ड, बॉइलिंग, बहुत गर्म। ऑपोजिट में ठंडा के सेंस में या नम के सेंस में, फ्रिजिड, ह्यूमिड, कोल्ड, डैम्प। दूसरा मीनिंग इसका होता है फुल ऑफ पैशन, पूरे पैशन से भरा हुआ। स्टीमी, सिजलिंग, पैशनेट, फर्वेंट एंड इनकैंडेसेंट। आप ये ध्यान रखिएगा, मैंने मीनिंग जो बताया था, थोड़ा इनकैंडेसेंट का वो चमकीला भी होता है, और उसके अलावा और भी तुम्हारा पैशनेट वाला मीनिंग भी। एपेथेटिक, उदासीन किसी चीज के प्रति। इम्पैसिव, कोई भावना रहित। ल्यूकवार्म, बहुत कम भावना, मतलब बहुत इंटरेस्टेड नहीं है उसमें। सो ये तुम्हारे मीनिंग वाइज ऑपोजिट बनेंगे, और इनके अलग भी मीनिंग होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। आज का वर्ड्स में बहुत सारा वर्ड्स भी अच्छा था, आप उसको रिवाइज कीजिएगा, और उम्मीद है कि आप रिवीजन कर रहे होंगे। अगले सेट के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।